हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है द बिहार स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 778 और यहाँ पे द बिहार स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड है जो एक अथॉराइज्ड नोडल एजेंसी है बाय द रजिस्टर्ड कॉपरेटिव सोसाइटी है बिहार पटना में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 21 जून 2025 को और इसका लास्ट डेट रहेगा 10 जुलाई 2025 को। पेमेंट का भी लास्ट दिन रहेगा 10 जुलाई 2025 है। एग्ज़ामिनेशन जब आपका एग्ज़ामिनेशन रहेगा 1-2 हफ्ता पहले आपका हॉल टिकट आ जाएगा। इसके बाद जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन जो इनवाइट करता है कोऑपरेटिव सर्विस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मल्टीपल पोस्ट के लिए और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ बिहार एज अंडर। यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट दिया हुआ है और पोस्ट रोस्टर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कितना वैकेंसी कितने अलग कौन से पोस्ट कौन से कास्ट के लिए है। यहाँ पे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको जैसे कि वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी एंड मैनर ऑफ एप्लीकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की इन इंडिया में, नॉलेज रहना चाहिए आपको कंप्यूटर में विथ बेसिक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपका एज मिनिमम एज आपका 18 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम 33 ईयर उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट वाइज क्या क्या रहेगा और एग्जामिनेशन फ़ी कितना रहेगा। 800 ओनली फॉर SC ST PhD के लिए, 1000 ओनली फॉर जनरल OBC एंड अदर कैंडिडेट के लिए। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा ये PDF का। और बाकी कुछ भी जानकारी आपको जानना रहेगा PDF को डाउनलोड करना और जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हो। और ऑफिशियली फॉर्म लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड किया हुआ है और वेबसाइट भी डायरेक्ट लिंक रहेगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे आपको द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है यहाँ पे आपको लिख के आएगा। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट हो जाएगा 21 जून 2025 और लास्ट डेट रहेगा 10 जुलाई 2025 को। यहाँ इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आप 6 स्टेप है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट को लिखना रहेगा। फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको मिडिल नेम लिखना रहेगा, मिडिल नेम कंफर्म कर देना। अगर आपका मिडिल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखना, लास्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपका फुल नेम है आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप दे देना, अगर नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना रहेगा। ईमेल आईडी आपको इस प्रकार का डालना रहेगा जैसे कि जो @ के पहले रहता है यहाँ पे आपको डालना रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको डोमेन से @ के बाद जो भी रहेगा यहाँ पे आपको डोमेन gmail.com hotmail.com in.com आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी पे यहाँ पे आपको पूरा ईमेल आईडी फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू श्योर द डेटा इंटर करेक्ट है, आपने जो भी फिलअप किया है वो सब करेक्ट है। एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लेना, अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा कैंसिल पे क्लिक करके उसको एडिट कर लेना। अगर बाद में आप कोशिश करोगे तो भी आप करेक्ट नहीं कर पाओगे, इसके लिए अच्छे से देख लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना।
इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सेकंड पे फ़ोटो सिग्नेचर कैंडिडेट का अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ और यहाँ पे लाइव फ़ोटो आपको कैसे कैप्चर करते हैं मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। और इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे गाइडलाइन देखने के लिए आपको अगर देखना रहेगा इस पर क्लिक करना, PDF ओपन कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ का यहाँ पे आपका रिसेंट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। आपका वाइट बैकग्राउंड में आपका यहाँ पे बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ अगर आप डायमेंशन देखेंगे तो मैं आपको पिक्सल में बता रहा हूँ। पिक्सल में इसका विड्थ रहेगा 200 और हाइट रहेगा 230 और इसका 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ दिया रहेगा। यहाँ कैप्चर भी यहाँ पे आप वेब कैमरा से भी कर सकते हो और मोबाइल से भी कर सकते हो, बारकोड से भी। आपको कैसे करना रहेगा आपको मोबाइल से मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर आपका साइज़ क्या रहेगा, आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना रहेगा। और इसका डायमेंशन अगर आप देखेंगे, विड्थ इसका 140 और हाइट रहेगा 60 पिक्सल में। 10 KB से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। और लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग यहाँ पे डिक्लेरेशन मैं आपको आगे बता दूंगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आप यहाँ पे लाइव फ़ोटो कैसे मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई सिंगल मोबाइल रहेगा तो भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ये जैसे कि जो ये जो बारकोड है इसे आप स्क्रीनशॉट लेना। जैसे यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा आप गूगल पे चले जाना। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करके वह जो आपने फ़ोटो स्क्रीनशॉट लिया था आप उसे अपलोड कर देना। यहाँ पे एक लिंक आया रहेगा, इस पर क्लिक करना। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप उस वेबसाइट पे आ जाओगे। आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आप कैप्चर फ़ोटो लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करना। आपका जो भी कैमरा रहेगा फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 सेकंड में आप उसी वेबसाइट पर दोबारा जाना। आपको वहाँ पे अपना फ़ोटो देखने को मिलेगा। उसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और डिक्लेरेशन अपलोड करने में, आपको डिस्क्रिप्शन में ही इसका छोटा सा लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जैसे कि 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप देख सकते हो कैसे फ़ोटो सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डिटेल पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी चूज़ करना, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप OBC रहेगा तो यहाँ पे आपको OBC नॉन क्रिमिनल आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आर यू पर्सन विथ बैक बेंचर डिसेबिलिटी और 40% और उसके ऊपर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। कौन सा डिसेबिलिटी आप ये सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। अगर आपके पास कैरेबल प्लासा एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। और वेदर योर हैंड राइटिंग इज अफेक्टेड अगर आप रहेगा तो यस पे क्लिक करना। और अगर आपको एग्ज़ाम में और टाइम चाहिए तो जैसे कि ये सब सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको स्क्रैप चाहिए रहेगा तो यस पे क्लिक करना। आप अपने हिसाब से ये डिसेबिलिटी आप दे देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद ये भी दिया हुआ है, आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। अगर डिसेबिलिटी रहेंगे जो अंडर सबसेक्शन 2 RPWD एक्ट 2016 में रहेगा, बट नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2R ऑफ द सेड एक्ट। पर्सन हैविंग लेस देन, जो 40% लेस रहेंगे वो यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे अगर आप नहीं रहेंगे, यहाँ पे नो पे क्लिक करना, ये सब ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसके बाद आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोस्त हु डाइड इन 1984। अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप एक्स सर्विस मैन रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ में दे देना, 36 मंथ 12 मंथ यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो और डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना।
नेशनलिटी यहाँ पे आप इंडियन सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आप स्टेट, यूटी, एनसीआर टू विच एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, कौन आप किधर अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो ये आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर देना। आपको एलिजिबिलिटी आपको नोटिफिकेशन दिया है, एक बार देख लेना। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्या एलिजिबिलिटी, क्या आपका कंडीशन रहेगा, सब मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप दे देना। आपका यहाँ पे एज काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना, आपका जेंडर जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके ब्रदर सिस्टर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना और यहाँ पे उनका जेंडर सिलेक्ट करना और यहाँ पे नाम लिख देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम आप दे देना। अगर आप मैरिड रहेंगे तो यहाँ पे स्पाउस नेम दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। अगर डेटा कुछ भी मिसमैच रहता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस, यहाँ पे आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप वो यहाँ पे लिखना। इसके बाद यहाँ पे आप स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा। अगर दोनों सेम रहेगा तो आप इस पर टिक करना और ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो डिफरेंट अलग अलग फिलअप करना। यह चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस, इसका ये मतलब है जब आप पेमेंट करोगे आपको कौन सा एड्रेस वहाँ पे दिखना रहेगा। दोनों में से कोई आप यहाँ पे एक चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपका पेमेंट आ जाएगा आपके कास्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे आप वैलिडिटी योर डिटेल पे क्लिक करना। इसका ये फ़ायदा रहता है अगर आपका कुछ भी डेटा मिसमैच रहता है, कुछ भी गलत रहता है, यहाँ पे रेड कलर का आ जाता है। और सेकंड फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपका सर्वर डाउन हो गया तो आपका फॉर्म इधर से स्टार्ट हो जाएगा फिलअप होना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आएगा। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जैसे कि डिटेल आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देना रहेगा। आपको जैसे कि आपका कौन सा ग्रेजुएशन था, आपका डेट ऑफ पासिंग आपका कब का था, आपके मार्कशीट पे सब लिखा रहेगा। आपका यहाँ पे ईयर चूज़ करना, कौन से ईयर में आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन दिया था। इसके बाद यहाँ पे आपको ओवरऑल परसेंटेज कितना था यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास जो भी यहाँ पे आप करेगा दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया रहेगा, ये भी आप डिटेल फिलअप कर सकते हो। डू यू हैव मिनिमम एक्सपीरियंस 3 है, आपके पास ये रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस क्या रहेगा यहाँ पे आपको देना रहेगा, जैसे कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन क्या है। और अभी भी कर रहे हो तो यस पे क्लिक करना, आपका ये बंद हो जाएगा। अगर आप छोड़ चुके हो, कभी से स्टार्ट किए थे, कभी ख़त्म किए थे, आपका नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, रीजन ऑफ लिविंग आपका क्या था, और एक्सपीरियंस ईयर, ये पहले ईयर, मंथ और डेट यहाँ पे दिया हुआ है, पर दे देना। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करना रहेगा। आप यहाँ पे कोई 3 लैंग्वेज जो भी आपको आता रहेगा, रीड, राइट, स्पीक, यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। आपको इस प्रकार का यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी डिटेल पे क्लिक करना और क्वालिफ़िकेशन एक बार अच्छे से जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, क्वालिफ़िकेशन आपको एक बार नोटिफिकेशन देख लेना है। फ़िलहाल तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपका क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस रहेगा, आप एक बार देख लेना। आपको अपना एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसे अच्छे से करेक्ट कर लेना। अगर आप इनके जैसे सोचो कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे करेक्शन कर पाओ, नहीं तो तब आप नहीं कर पाओगे। और आपका जैसे कि करेक्शन विंडो भी इसका ओपन नहीं होता है। अगर आपका कुछ भी डेटा मिसमैच हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका कुछ गलती हुआ रहेगा बैक जाके उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, यहाँ पे सब वही लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके पे क्लिक करना।
जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको जैसे कि लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना रहेगा। आपको इसमें क्या लिखना रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर क्लिक करना, गाइडलाइन आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे PDF ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे PDF ओपन होता है, या आप इस पर क्लिक करना, या आप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे आना, यहाँ पे लेफ्ट थंब दिया हुआ है। जैसे कि लेफ्ट थंब आपको वाइट पेपर पे यहाँ पे करना रहेगा विथ ब्लैक और ब्लू इंक से, JPG के फॉर्म में। इसका डायमेंशन रहेगा 240 × 240 पिक्सल। अगर आप सेंटीमीटर में करोगे तो 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट रहेगा। इसका 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। एक इंग्लिश से क्लियरली वर्ड में आपको लिखना रहेगा वाइट पेपर पे और ब्लैक इंक पेन से। इसका पिक्सल रहेगा 800 × 400 पिक्सल, और इसका साइज़ रहेगा जैसे कि अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे 10 सेंटीमीटर इसका विड्थ रहेगा, 5 सेंटीमीटर इसका हाइट रहेगा। इसका 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना है यहाँ पे दिया हुआ है, आय के बाद कॉमा डालना, अपना कैंडिडेट का पूरा नाम लिखना, उसके बाद फिर से कॉमा डालना, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, फुल स्टॉप डालना, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको जैसे क्लियरली वर्ड में आपको लिखना रहेगा डिक्लेरेशन में, और इसका साइज़ रहेगा यहाँ पे दिया 50 KB 100 KB के बीच में। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ डिक्लेरेशन, इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब यहाँ पे अपलोड कर देना हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता हो, डिस्क्रिप्शन में 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप वहाँ से जैसे देख सकते हो कैसे आप फोटो को रिसाइज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि जो कैप्चर दिया कैप्चर फिलअप करना, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट, एज नो चेंज ऑफ एडिट एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर। इसके बाद अगर आपका कुछ भी डेटा मिसमैच रहेगा उसको करेक्ट कर लेना, अगर सब सही रहेगा ओके पे क्लिक करना। इसके बाद लास्ट आपको यहाँ पे पेमेंट करना रहेगा। यहाँ पे आपका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये जैसे कि कैप्चा फिलअप है, यहाँ ये फिलअप करना, इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपको पेमेंट गेटवे पे आ जाओगे। आप आसानी से UPI द्वारा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI द्वारा आसानी से पेमेंट आप कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद आपका जैसे कि पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आज आप इसी वेबसाइट पर दोबारा जाना, एप्लीकेशन प्रिंट आउट यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया रहेगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, आपका पेमेंट है रिजेक्ट हुआ या जैसे कि प्रोसेस हुआ है। इसके बाद आपको ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है कमेंट में पूछ लेना, विद इन अ फ्यू आवर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।